हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टोरी टेलर अनु। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरा नाम है अंजलि और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल स्टोरी टेलर अनु के माध्यम से एक छोटी सी कोशिश करती हूँ कुछ ऐसे राइटर्स, कुछ ऐसे नॉवेल से आपको रूबरू कराने की जिन्हें आपको जरूर पढ़ना चाहिए। आजकल मुझे फीमेल राइटर्स को पढ़ना काफी अच्छा लग रहा है और फीमेल राइटर्स और उनकी नॉवेल्स को ढूंढते हुए मुझे फ्लिपकार्ट और अमेजन में अक्सर एक किताब दिखाई दिया करती थी। उस किताब को मैंने कई बार ये सोचकर दरकिनार कर दिया कि चलो इसे बाद में पढ़ेंगे, पर इस बार मैंने सोचा कि अब शायद वो वक्त आ गया है जब मुझे इसे पढ़ना चाहिए। और बस फिर क्या था, मैंने उसे जल्दी से ऑर्डर कर लिया। हिंद युग्म के द्वारा प्रकाशित की गई विनीता अस्थाना जी के द्वारा लिखा गया उनका उपन्यास बेहया। शारदा जी, शिवांगी पुरोहित जी को पढ़ने के बाद मुझे मौका मिला है विनीता अस्थाना जी को पढ़ने का, और ये सोचते ही मैंने जल्दी से इस किताब को पढ़ डाला और आज इसी बुक के रिव्यू के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि क्या है इस उपन्यास में। बेहया। बेहया विनीता अस्थाना जी का एक प्रशंसनीय उपन्यास है। इसके नाम से ही जाहिर होता है कि यह एक औरत की जिंदगी के इर्द गिर्द घूमती हुई कहानी होगी। यह उपन्यास भारतीय शिक्षित समाज का चरित्र चित्रण करता है। हमारे समाज में स्त्रियों की क्षमता को हमेशा से ही कम आंका जाता है और जब कोई महिला सामाजिक मापदंडों को तोड़कर तरक्की करती है तो उसकी उल्लेखनीय प्रगति को उसके चरित्र से आंका जाता है। ये माना जाता है कि उस महिला ने अपनी प्रगति में असामाजिक, अनैतिक और अस्वीकार्य तरीकों का इस्तेमाल किया है। जब भी कोई महिला अपने घर की जरूरतों या अपने सपनों को पूरा करने की खातिर अपने घर की दहलीज को लांघती है तो उसे समाज में बेशर्म या बेहया जैसे शब्दों से नवाजा जाता है। हद तो तब हो जाती है जब उसका अपना परिवार भी उसे कटघरे में लाकर खड़ा कर देता है। विनीता अस्थाना जी के द्वारा लिखा गया उनका यह उपन्यास बेहया ऐसी ही एक सफल महिला की जिंदगी की कहानी। हमारे देश में शादी और प्यार पर बॉलीवुड की बड़ी छाप है, लेकिन असल जिंदगी सुनहरे पर्दे की कहानियों से बहुत अलग होती है। कई बार राम और रावण अलग अलग नहीं होते, बल्कि वक्त और हालात के साथ एक ही व्यक्ति किरदार बदलता रहता है। बेहया कहानी है सिया और यश के कामयाब और खूबसूरत जिंदगी की। ये कहानी है रूढ़िवादी सोच से उपजे शक और बंधनों की। ये कहानी है उत्पीड़न और डर के साए में जीने वाले मुस्कुराते और कामयाब चेहरों की। ये कहानी है समाज के सामने सशक्त दिखने वालों की मजबूरी और उदारता का जामा ओढ़े हैवानों की भी। ये कहानी सिया की ही नहीं बल्कि उन महिलाओं की भी कहानी है जो आधुनिक, शिक्षित व अपनी मेहनत के दम पर कामयाब होती हैं। इस उपन्यास बेहया की मुख्य पात्र है सिया, जो पढ़ी लिखी स्वावलंबी महिला है। सिया और उसका पति अपनी मेहनत के दम पर अपनी मनपसंद जिंदगी और सफलता को हासिल करते हैं, परंतु कुछ ही समय बाद सिया का अरबपति पति यश उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगता है। इसे आप इस एक वाक्य से समझ सकते हैं। पहले आदमी किसी आजाद ख्याल औरत से प्यार करता है, उसे लाड प्यार से रखता है और फिर वह उसके पंखों को काट देता है। वह प्यार के नाम पर उसकी आजादी का गला दबा देता है। शिया और यश की जिंदगी दूर से देखने वालों के लिए एकदम परफेक्ट है। शिया की तरक्की यश के शक का कारण बनती है। वह अपनी छोटी सोच और कुंठाओं के चलते सिया को यथोचित प्रेम और सम्मान कभी नहीं दे पाता, जबकि वो खुद उसे नौकरी छोड़ने भी नहीं देता, क्योंकि शिया की नौकरी उसके अपने स्टेटस और छवि के लिए काफी अच्छी है। यश शिया को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है और शिया अपने परिवार और समाज के दबाव में आकर अपनी शादी को बचाने के चक्कर में 14 साल तक उसके जुल्म को सहती रहती है। एक सशक्त महिला होने के बावजूद भी सिया यश के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करती। जिंदगी के इस मोड़ पर शिया की मुलाकात अभिज्ञान से होती है और अभिज्ञान शिया को खुद पर विश्वास करना और अपनी समस्याओं से लड़ना सिखाता है। यहाँ से सिया के जीवन में एक नया अध्याय शुरू होता है। उन दोनों के बीच एक पवित्र और दिल का रिश्ता बन जाता है, जिसमें शरीर के स्तर का संबंध बहुत पीछे कहीं छूट जाता है और प्रेम आत्मा के सर्वोच्च स्तर पर एक निस्वार्थ रूप धारण कर लेता है, जिसे लेखिका ने प्लेटोनिक प्रेम कहा है, जिसमें प्रेम तो है पर रोमांच और शारीरिक संबंध नहीं है। इस उपन्यास में लेखिका ने समाज में अलग अलग तरह से प्रताड़ित स्त्री व पुरुषों को लेकर सवाल उठाए हैं,
चाहे वह मैरिटल रेप हो या फिर अगर किसी मर्द और औरत के झगड़े में औरत रो रही हो तो आदमी को ही क्यों गुनहगार मान लिया जाता है। विनीता जी ने बहुत ही बैलेंस करके हर चीज को बेहद सहजता से शब्दों में प्रस्तुत किया है। यह उपन्यास एक करारा तमाचा है समाज के ऐसे तबके के लिए जो ऐसी मानसिकता रखते हैं कि कोई औरत अगर अपने काम में तरक्की कर रही है या फिर कामयाब है तो जरूर उसने फिजिकली कॉम्प्रोमाइज किया होगा। यह उपन्यास आपको शुरू से लेकर अंत तक बांधे रखता है और इसकी कहानी आपको बहुत ही रोचक और उत्साहपूर्ण लगेगी। इसलिए मेरा सजेशन है कि आप जल्दी से जाइए और इसे बस पढ़ डालिए। हिंद युग्म के द्वारा प्रकाशित यह किताब लगभग 150 पेजेस की है और इसका मूल्य भी लगभग 150 रुपए ही है। तो बस जाइए और इसे पढ़ डालिए। तो चलिए इसी के साथ आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आज का बुक रिव्यू आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपने ये किताब पहले से पढ़ रखा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और बुक या किसी और नॉवेल के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बस यूं ही पढ़ते रहिए। टाटा, बाय बाय।